दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दामाद अपने ससुराल में घूमने के लिए जाता है। अब जो सास होती है, दामाद के आने की खुशी में वो चिकन बनाती है और सभी को चिकन पार्टी देती है। अब पूरे परिवार के लोग मिलकर एक साथ चिकन पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगती है, सभी को उल्टी दस्त होने लगती है। अब आनन फानन में पूरे परिवार के लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, सभी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इलाज के दौरान ही सास और दामाद की मौत हो जाती है। बाकी बचे सदस्यों का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, सभी की हालत बहुत गंभीर है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के कोरबा के शिवनगर चौहान पारा में एक 60 साल की महिला रहा करती थी। उनका नाम होता है राजमीन बाई। राजमीन बाई के घर में 31 जुलाई 2025 गुरुवार को उनके दामाद देव सिंह और बेटी चमेली घूमने के लिए आती है। अब जैसे ही वो बुजुर्ग महिला अपने बेटी और दामाद को देखती है, खुशी से वो झूम उठती है। वो उसी वक्त अपने बेटे से चिकन मंगवाती है, क्योंकि दामाद का भी डिमांड होता है कि चिकन खाना है। खुशी खुशी वो अपने बेटे से चिकन मंगवाती है और फिर बड़े ही चाव से वो चिकन बनाती है, बहुत ही मन लगाकर अच्छे से वो चिकन बनाती है। उसके बाद अपने बेटे से वो शराब भी मंगवाती है, क्योंकि सभी का मन होता है कि पूरे परिवार एक साथ मिलकर चिकन पार्टी करेंगे शराब के साथ। राजमीन बाई अपने बेटे से शराब भी मंगवाती है, चिकन वगैरह सब बन जाता है। उसके बाद पड़ोस के ही और एक व्यक्ति भी आते हैं उनके घर में। राजमीन बाई के घर में जो पड़ोसी आता है उनका नाम होता है राजा राज। अब सभी लोग आ जाते हैं, एक साथ जमा हो जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अब उसके साथ ही सभी शराब के साथ चिकन खाने लगते हैं। उस दौरान हंसी मजाक भी होती है, सभी इधर उधर की बातें करते हैं। कुछ घंटों बाद पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई बैठकर मोबाइल चलाने लगता है तो कोई घर का साफ सफाई करने लगता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही अब सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है, सभी को उल्टी दस्त होने लगता है। अब उल्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वहाँ पर हलचल मच जाती है कि आखिर एक साथ सभी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है, और हालत धीरे धीरे गंभीर भी होती जा रही थी। अब इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को लगती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, वहाँ पर भीड़ लग जाती है। तभी लोगों को लगता है कि नहीं, इन सबको अस्पताल पहुँचाना चाहिए। अब आनन फानन में पूरे परिवार के लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, सभी का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। लेकिन इलाज के दौरान ही सास और दामाद की मौत हो जाती है। बाकी जो 3 लोग होते हैं, राजमीन बाई का जो बेटा होता है और जो बेटी होती है और पड़ोस के एक व्यक्ति होते हैं, उन तीनों की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। उन तीनों का इलाज अभी भी जारी है। लेकिन इधर जो राजमीन बाई होती है और जो उनका दामाद होता है, उन दोनों की मौत हो जाती है। जब डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करते हैं, राजमीन बाई की जो बेटी होती है चमेली, उससे डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने क्या खाया था। तब जाकर चमेली कहती है कि दरअसल मैं अपने माँ के घर में आई थी घूमने के लिए मेरे पति के साथ। मेरी माँ हम सब के लिए चिकन बनाई, मेरा भाई गया और शराब लेकर आया। हम सभी मिलकर चिकन पार्टी कर रहे थे शराब के साथ। चिकन खाने के बाद भी हमारी तबीयत ठीक ही थी, लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद अचानक से हमारी तबीयत खराब हो गई। तब जाकर डॉक्टरों ने जब जांच किया तो पता चला कि उन दोनों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। जब राजमीन बाई की बेटी यह बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है। वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि वो इस तरह से अपने पति और माँ को खो बैठेगी। लेकिन दोस्तों, जब इस बात की खबर उस गांव में पता लगती है तो पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, चिकन खाने की वजह से किसी की मौत कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य केंद्र से बहुत सारे लोग जाते हैं उस गांव में सर्वे करने के लिए, और सभी को खास सलाह देते हैं कि आप सभी खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसा कोई भी चीज़ ना खा ले जिसमें पहले से ही डाउट हो कि वो खराब हो
हो चुकी है। इस तरह से सभी जाते हैं गांव में स्वास्थ्य केंद्र के लोग और सभी को सलाह देकर आते हैं। दोस्तों, ये घटना तो घट जाती है, लेकिन ठीक इससे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित नजीबाबाद क्षेत्र के गांव कनकपुर में एक ऐसा ही घटना सामने आता है, जहां एक ठेले वाला अच्छा चाट बेचा करता था। उनका चाट बहुत ही फेमस था। उस गांव के अक्सर लोग वहां से चाट खरीद कर खाया करते थे। दूर दूर से भी लोग आकर वहां पर अपनी गाड़ी रोककर चाट खाया करते थे। लेकिन उसी ठेले का चाट खाकर एक ही दिन में लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और सभी एक ही गांव के होते हैं, आस पड़ोस के लोग ही होते हैं। जब सभी की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, सभी को उल्टी दस्त होने लगती है और रुकने का नाम ही नहीं लेता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जितने भी लोग बीमार पड़ रहे थे, अब सभी को एक एक करके नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। लेकिन जो आजू बाजू के लोग थे, प्रशासन थे और वहाँ के जो पंचायत थे, सभी इस बात से हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही गांव के लोग इस तरह से एक ही बीमारी की वजह से कैसे बीमार पड़ सकते हैं। जब वहाँ पर जांच की जाती है और सभी से पूछा जाता है, तो सभी यही बताते हैं कि मैं ठेले पर गया था चाट खाने के लिए, चाट खाकर आया और उसके कुछ देर बाद से ही हमारी तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर इस चीज का जांच करते हैं और पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से इन सबकी तबीयत खराब हो गई है। हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि वहां से जिला अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया जाता है और सभी का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इस बात से सभी हैरान हो जाते हैं कि फूड पॉइजनिंग की वजह से भी इस तरह की बीमारी हो सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। दोस्तों, इस घटना के बाद स्वास्थ्य केंद्र से उस गांव में भी लोग भेजे जाते हैं सर्वे करने के लिए, और जितने भी सर्वे करने के लिए लोग उस गांव में जाते हैं, घर घर में जाकर यही सलाह देते हैं कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से खाना खराब हो जाते हैं। घर में तो हम अपना खास ख्याल रखते हैं, जो खाना खराब हो जाता है हम उन्हें फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन होटलों में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे होटलों में जो खाना खराब हो जाता है उसे भी बेच दिया जाता है। वो लोग नहीं समझते हैं कि इस खाने की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए गांव के लोगों को बताया जाता है कि बाहर के खाना को खास करके परहेज किया जाए और घर के खाना को ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।